यस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। सर आप थोड़ा सा बोल रहे हो, हाँ थोड़ा सा ही अलग है। देखो इसमें उसने लिखा है कि अमेंडेड कैश बुक हमें बनानी है। क्या बनानी है हमें? अमेंडेड कैश बुक इसमें बनाने को बोला है। बोलो सर ये कैसे बनती है? अरे बहुत सरल है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। हम कैश बुक जब बनाते हैं तो कैश बुक में हम कौन से वाले कॉलम की कैश बुक की बात कर रहे हैं? केवल बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। यहाँ जो कॉलम है वो कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। हम डेबिट साइड में वो कंटेंट लिखते हैं जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हम क्रेडिट साइड में वो कंटेंट लिखते हैं जिससे हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। ठीक। अब क्या सर, जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की सारी अमाउंट अब यहीं आ जाएंगी क्या? तो नहीं, सारी अमाउंट नहीं आएंगी। यहां पर हमें याद रखना है कि ये जो 3 ट्रांजैक्शन हैं, इनको अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखा जाता है। ये जो 3 ट्रांजैक्शन हैं, इसको अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखा जाता है। कौन कौन से 3 ट्रांजैक्शन है? चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैं अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखूंगा। मैं जब इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा वहां लिखूंगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मैं अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखूंगा। जब मैं इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा। ऐसी कोई रॉन्ग एंट्री जो मैंने गलती से कहाँ कर दी है? पासबुक में, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी रॉन्ग एंट्री यदि पासबुक में है तो फिर मैं उसे अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखूंगा, मैं उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही लिखूंगा। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन आ जाएं उनको आप बीआरएस में नहीं लिखोगे, उनको अमेंडेड कैश बुक में ही लिखोगे। क्लियर? तो ये 3 ट्रांजैक्शन आपको याद रखना है जो अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। कोई ट्रांजैक्शन यदि इनमें से आया, तीनों में से कोई ट्रांजैक्शन इन तीनों में से आया तो मैं अमेंडेड कैश बुक में उसको नहीं लिखूंगा। क्लियर? ओके। पहला ट्रांजैक्शन उसने लिखा हुआ है कि 2016 में 31 मार्च को कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 8,900। तो ये हमारी जो कैश बुक है, ये जो हमारी कैश बुक है, ये इसका डेबिट साइड है। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी 8,900 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। अगला ट्रांजेक्शन बता रहा है वो चेक वर्थ 8,000 वर इशू। इशू वाला पॉइंट, सर 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 इशू वाला पॉइंट हमें अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखना है। तो फिर पढ़ो ही मत, अभी छोड़ दो इसको। तो छोड़ दिया हमने इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट। बैंक क्रेडिटेड 300 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने 300 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट किया। बैंक जब भी कोई अमाउंट क्रेडिट करती है, बैंक जब भी कोई अमाउंट क्रेडिट करती है तो इसका मतलब वहां पर हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब हमारी पासबुक में बैलेंस बढ़ रहा है तो मैं यहाँ कैश बुक में भी अपना बैलेंस क्या करूंगा? बढ़ा लूंगा। और ऐसे कंटेंट जिससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है उन्हें हम डेबिट साइड लिखते हैं, और ऐसे कंटेंट जिससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम होता है उसे हमें क्रेडिट साइड लिखना है। तो अभी मेरा वहां बैंक बैलेंस क्या हुआ? बढ़ा। बढ़ा तो मैं यहाँ डेबिट साइड लिख दूंगा टू इंटरेस्ट 300 रुपए। ओके, डन। नेक्स्ट। अगला दिया उसने कि बैंक डेबिटेड 200 फॉर एक्सपेंसेस।
यदि बैंक पासबुक में कोई अमाउंट डेबिट करती है तो इससे मेरा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, वहां क्या हो गया? कम। तो मैं मेरी कैश बुक में भी कम करूंगा मतलब माइनस वाली साइड मेरी ये है तो मैं इसी साइड में लिखूंगा। ये लिखा मैंने, बाय बैंक चार्जेस 200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आगे चलो। एक चेक 1000 रुपए का किसी कस्टमर से रिसीव हुआ है, इसे मैंने कैश बुक में तो लिख दिया, बैंक में नहीं भेजा। चेक डिपॉजिट, चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट। ओके, तो मैंने बैंक में नहीं भेजा। बताओ जल्दी से, हमने इसको क्या याद किया है? बोले सर चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट माइनस में आता है। कहाँ आता है? माइनस में आता है। तो उठाया मैंने, यहाँ लिख दिया, बाय चेक इन हैंड 1000 रुपीज। ओके, चेक 2000 एंड 3000 दो अलग अलग चेक है, मतलब टोटल हो गया 5000। सेंट टू बैंक, but out of these check rupees 2000 were credited up to 31st March। ठीक है, चेक मैंने बैंक में भेजे, डिपॉजिट किए, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। सर पढ़ो ही मत इसको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड इसको नहीं पढ़ो सर, ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखते हैं आप। तो ठीक है, नहीं लिखा हमने, बस कंप्लीट। डेबिट की टोटल कितनी आ रही? 9200। क्रेडिट की टोटल जो आ रही है वो कितनी आ रही है? बोले सर ये आ रही है 1200 रुपए। तो 9200 में से 1200 रुपए लेस किया तो ये बैलेंस आ गया हमारा कितना? 8000। दोनों तरफ की जो टोटल है वो टोटल कितनी हो गई हमारी? 9200 रुपए। ये हमने दोनों साइड की टोटल लगा दी, 9200 9200। ये बन गई हमारी अमेंडेड कैश बुक। अब मेरा कैश बुक का जो बैलेंस है, अब मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो 8900 नहीं कहलाएगा। अब मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो 8900 नहीं कहलाएगा। अब मेरी कैश बुक का बैलेंस जो है वो कहलाएगा आपका 8000 रुपीज। कितना कहलाएगा? 8000 रुपीज। ओके, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2016, पर्टिकुलर प्लस का कॉलम और माइनस का कॉलम। अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि डेबिट बैलेंस या डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक में हम जो मेंशन करेंगे वो ये जो 8000 रुपीज आ रहा है इसे हम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। ठीक है, अब मेरी एंट्री कौन कौन सी बची थी? सर वो तो एक चेक का इश्यू था 8000 का, जिसमें से 3000 के प्रेजेंट हो गए। कितने के चेक थे भाई? बोले सर 8000 के चेक थे, इसमें से 3000 के प्रेजेंट हो गए, तो कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? बोले सर 5000 रुपए के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये प्लस में आता है, तो हमने इसको कहाँ लिख दिया? प्लस में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये टोटल 5000 रुपए के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे, उसमें से 2000 रुपए के चेक जो हैं वो क्रेडिट मतलब डिपॉजिट हो गए, तो कितने रुपए के चेक डिपॉजिट नहीं हुए? 3000 के। कहाँ लिखते हैं हम? माइनस में लिख दिया। 8 और 5 कितना हुआ? 13। 3 का 3000, 13000 में से 3000 घटाएंगे, 10000 आएगा। उस साइड लिखते हैं जहां का बैलेंस ज्यादा होता है, तो ज्यादा प्लस का है तो प्लस में लिख दिया। ये क्या लाएगा हमारा? डिपॉजिट एज पर पासबुक। तो यहां आकर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।